हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, हैरियत से होंगे और खुश होंगे। खुश आमदीद है आपको हमारे चैनल पर, जिसका नाम है देसी खाने, जहां हम आपको कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाकर दिखाते हैं जो आसानी से आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज एक बड़ी मज़ेदार नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में आए हैं। आज की रेसिपी का नाम है मटन पुलाव। दोस्तों, मटन पुलाव जैसा कि आप जानते हैं बड़ी ही मशहूर रेसिपी है और मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं किस तरह से आप मज़ेदार मटन पुलाव तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि मटन पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर राइट साइड पर हमारे पास दोस्तों यहाँ पर है 3 अदद हमने मटन का गोश्त लिया है। उसके अलावा हमारे पास जो है साथ में गोश्त के साथ यहाँ पर है टमाटर 2 अदद। टमाटर के साथ है दोस्तों हमारे पास अदरक, और अदरक के साथ है हमारे पास 3 अदद कटे हुए छोटे प्याज। उसके अलावा साथ में है ताज़ा मक्खन। यहाँ पर भी एक छोटा प्याज जो है हमने काट के रखा है। इस तरफ है हमारे पास दोस्तों हरी मिर्च, यहाँ पर है दोस्तों लहसुन, और ये मसाले हैं जो हम गोश्त को उबालते वक्त जो है उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर जो है 2 कप जो है नॉर्मल छोटे 2 कप जो है उतने हमने चावल लिए हैं, और ये पानी दोस्तों हमने रखा है गोश्त को उबालने के लिए। तो दोस्तों हम अब बताते चले जो हमने मसाले डालने हैं गोश्त में। यहाँ पर है दोस्तों हमारे पास ज़ीरा, और ज़ीरे के साथ है हमारे पास जायफल, जायफल के साथ है दालचीनी, और यहाँ पर है दोस्तों हल्दी, हल्दी के साथ लाल मिर्च और नमक, ज़ीरा, यहाँ पर लौंग है 3-4 अदद, और इस तरफ है दोस्तों छोटी इलायची, इस तरफ बड़ी इलायची, और यहाँ पर है हमारे पास तेज़ पत्ता, जो कि जायके के लिए बहुत जो है अच्छी चीज़ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की रेसिपी, और आपको बताते हैं मटन पुलाव किस तरह से तैयार करना है। सबसे पहले स्टेप में दोस्तों हम गोश्त को उबालेंगे, और गोश्त को उबालने के बाद दोस्तों हम उसको जो है भून लेंगे, और भून के फिर चावलों को जो है उनमें मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे तड़का लगा के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप 1, जिसमें हम गोश्त जो है वो उबालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हमने प्रेशर कुकर लिया है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई बर्तन हो तो आप उसमें भी गोश्त को उबाल सकते हैं, लेकिन अगर टाइम जो है वो आपके पास कम है तो प्रेशर कुकर सबसे बेहतर है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम गोश्त डालेंगे। ये 3 पाव जो गोश्त है मटन का वो हमने डाला। अब दोस्तों इसमें लहसुन डालेंगे, अब दोस्तों हम हरी मिर्च ऐड करेंगे, अब कटे हुए टमाटर, कटा हुआ अदरक, अब जो हमने प्याज काट के रखे हैं दोस्तों, अब कटे हुए प्याज ऐड करेंगे, और हमारे पास जो मसाले हैं जो हमने पहले आपको बताए हैं वो सारे के सारे मसाले जो हैं वो हम डाल देंगे। तो लीजिए दोस्तों, इस तरह से आप सारे मसाले जो है वो गोश्त के साथ मिक्स करें, उनको डाल के इनमें अब पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद दोस्तों इसको उबाल लेंगे। लीजिए दोस्तों, अब हम प्रेशर कुकर में इसको थोड़ा सा वक्त लगाएंगे, तकरीबन दोस्तों जो है 5-10 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो गोश्त था हमने उसे उबाल लिया है, और अब हम दोस्तों तड़का तैयार करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बड़े ही प्यारे से जो है वो कलर्स निकल के आए हैं, और बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब दोस्तों हम तड़का तैयार करेंगे। अब हम तड़का तैयार करने लगे हैं। उसके लिए सबसे पहले डालेंगे ताज़ा मक्खन जो है हमारे पास। दोस्तों कोशिश करें कि ऑयल वगैरह जो है उससे परहेज़ किया जाए, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ताज़ा मक्खन और ताज़ा घी वगैरह जो आपके पास घर में मौजूद हो वही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ताज़ा मक्खन लिया है, जो कि हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। अब हम प्याज डालेंगे दोस्तों तड़का लगाने के लिए।
थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे ताकि जो प्याज है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज जो है उसका कलर ब्राउन हो गया है। अब हमारे पास जो गोश्त था उबला हुआ वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से उसको भून लेंगे। जो दोस्तों हमने गोश्त उबाला था उसमें जो पानी था, जो यखनी था, वो हमने निकाल के साइड पे रख लिया है। और यहाँ पर तड़का लगाने के लिए जो प्याज डाला था और मक्खन डाला था उसमें से हमने गोश्त जो है सिर्फ गोश्त इसमें डाला है और उसका जो पानी था, यखनी था, वो हमने निकाल के रख ली है। वो बाद में जो पानी है वो हम चावलों में डाल लेंगे, ऐड कर लेंगे। उससे जो जायका है, जो टेस्ट है, बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो गोश्त था पहले हमने उसे उबाला था, अब हमने उसे अच्छी तरह से भून लिया है। और अब जो हमने पहले गोश्त में से पानी निकाल लिया था, जो यखनी हमने निकाल ली थी, अब वो दोबारा जो है भूनने के बाद इसी गोश्त में वो पानी ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों अब इसमें हमारे जो चावल है 2 कप वो भी ऐड कर देंगे। अब दोस्तों इसको पकाएंगे और हल्का सा उबाल आने के बाद दोस्तों जब चावल हमारे पक जाएंगे तो हम समझ लेंगे कि ये जो हमारी रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। और इसमें से पानी खुश्क कर लेंगे और हमारे पास जो है वो पीछे बच जाएगा मटन पुलाव। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे जो चावल हैं, हमने गोश्त भून लेने के बाद चावल ऐड किए थे और उनमें से पानी जो है अब हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम मज़ीद इसको चावल जो है उनको दम लगाएंगे और हमारी जो रेसिपी है मटन पुलाव वो तैयार हो जाएगी। लीजिए दोस्तों, हमारा पानी जो है वो काफ़ी हद तक जो है इसमें से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम लगाएंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, हमारा सारा पानी खुश्क हो जाएगा और हमारे पास पीछे हमारी रेसिपी जो है मटन पुलाव वो तैयार हो जाएगी। लीजिए, हमने दम लगाने के लिए जो है वो थोड़ी देर के लिए चावलों को रख दिया है। अब हमारी रेसिपी हो गई है तैयार, जिसका नाम है मटन पुलाव। तो दोस्तों हमने 10 मिनट के लिए जो है चावलों को दम लगाया था। अब हम दम हटा लेंगे, हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। लीजिए दोस्तों, मज़ेदार मटन पुलाव बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये है हमारी आज की रेसिपी जिसका नाम है मटन पुलाव। वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दोस्तों बड़ी ही आसान रेसिपी है, उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी के बारे में किसी भी किस्म की दोस्तों इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि मज़ीद हम आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियोस लेकर आते रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।